कंटीली झाड़ियों को पार करते हुए हाथों में हथियारों से लैस और बाज सी निगाहें, ये है जोधपुर पुलिस की टीम जो शिकार को घेर रही है, वो भी उसी के बाड़े में घुसकर। शिकार आराम फरमा रहा था, उसे भनक तक नहीं लगी कि कब वो जोधपुर पुलिस के शिकंजे में जा फंसा। जब पुलिस पहुंची तो आरोपी सो रहा था, हाथ में हथियार थे। पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया, पर पुलिस जानती थी कि आगे क्या हो सकता है, इसलिए आरोपी को पकड़ते ही उसके हथियार एक झटके में छीन लिए गए। ये अपराधी है मादक पदार्थों की तस्करी का किंग पिन गोवर्धन राम। बताते हैं इसकी पूरी कुंडली कि कैसे ये मादक पदार्थों की तस्करी में चौथा स्तंभ बन गया और मंगलवार से इसका खास कनेक्शन क्या था। पिस्टल उठाकर फायर करने का प्रयास किया, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा, और टीम सतर्क थी। उसको दबोच लिया गया, पिस्टल उसके हाथों से निकाल ली गई और इस तरीके से अपने शगुन और अपने शपथ दोनों की व्यूह रचना को तोड़वाते हुए एक तो जिंदा भी पकड़ा गया और दूसरा मंगलवार के अगले दिन बुधवार के बाद बृहस्पतिवार को पकड़ा गया। तो शगुन तो कायम रहा और शपथ टूट गई। पकड़ा गया बृहस्पतिवार की सुबह को और जिंदा पकड़ा गया। गोवर्धन राम की कसम तो टूट गई, पर उसकी मान्यता रह गई। दरअसल कई साल पहले एक ज्योतिष ने गोवर्धन राम को बताया था कि मंगलवार उसके लिए शुभ है और इस दिन उसका कभी नुकसान नहीं होगा। इसलिए वो मंगलवार को ही एमपी से मादक पदार्थ से भरी गाड़ी लेकर आता था। वो अकेले ही जाता और अकेले ही ड्रग्स लेकर आता। यही वजह है कि उसने पिता के धर्म बहन के बेटे की शादी भी मंगलवार को रखी थी, पर पुलिस को इसकी भनक लग गई। गोवर्धन राम ने कसम खाई थी कि वो पुलिस के हत्थे कभी नहीं चढ़ेगा, जब पकड़ा जाएगा तो खुद को गोली मार लेगा। पर इस बार पुलिस ने उसे ऐसा घेरा कि समय ही नहीं मिल पाया। यही वजह है कि जब 1 लाख के इनामी गोवर्धन राम की तलाशी ली गई तो उसके पास पिस्टल और 4 राउंड कारतूस बरामद हुआ। हथियारों के इस आशिक के पास गाड़ी में एक और मैगजीन मिली। गोवर्धन राम 2020 में सिंधरी पुलिस पर फायरिंग कर बच निकला था। 2023 में पचपदरा पुलिस पर फायरिंग कर भाग निकला था। दिसंबर 2024 में पाली सदर में साइक्लोनर सेल से मुठभेड़ और फायरिंग में भाग निकला था, पर इस बार नहीं बच सका। पकड़े जाने के बाद काफी प्रयास किया गोवर्धन ने, मैं किसी तरह निकलूं और खुद को गोली मार लूं, पर सतर्क साइक्लोनर टीम ने उसको यह अवसर नहीं दिया और सुरक्षित गिरफ्तार करके ले आई। उसके कब्जे से वही अत्याधुनिक 9mm की पिस्टल, 2 भरी हुई मैगजीन बरामद हुई हैं और उम्मीद है कि इससे होने वाली अगली पूछताछ में कई सारे हथियार, कई सारे चोरी के वाहन, बड़े वाहन, लग्जरी वाहन बरामद हो सकते हैं। गोवर्धन राम ज्योतिष की बात मानता था और हर काम मंगलवार के दिन ही करता। वो समारोह में आता और छलावे की तरह गायब भी हो जाता। कई बार वो इस तरह से बचता रहा, पर इस बार वो पिता के धर्म बहन के बेटे की शादी में आया, सारी व्यवस्थाएं भी की। वहीं कैटरर के साथ हेल्पर के रूप में साइक्लोनर टीम के योद्धा भी तैयार थे। चला कितना कि अपनी गाड़ी छोड़कर साले के कैंपर में छिप गया। रात भर लाइट जलाए रखी ताकि नजर रख सके, पर पौ फटने से पहले लाइटें बंद हुई तो पुलिस ने इसे धर दबोचा। जहर लाकर जहर का कारोबार मारवाड़ और गुजरात तक फैलाने वाला उनके सूत्रधार, एक बार इसकी पटकथा पट के भीतर गई और मैं उम्मीद करता हूं कि यह न सिर्फ युवा पीढ़ी के लिए एक सबक हुआ। गुनाह का रास्ता हमेशा पनाह नहीं देता और अंतिम मंजिल जेल की सलाखें ही होती हैं। यह सिद्ध हुआ, एक चैन की सांस ली पूरे मारवाड़ की जनता ने, पुलिस ने। गोवर्धन राम की गिरफ्तारी के साथ ही मादक तस्कर के चारों स्तंभ अब सलाखों के पीछे हैं। पहला स्तंभ सावरा राम उर्फ सावरिया, जिसकी गिरफ्तारी पर 70,000 रुपए का इनाम था। पिछले साल ऑपरेशन बंशीधर चलाकर साइक्लोनर टीम ने उसे पकड़ा। दूसरा स्तंभ भजन लाल था, जिसकी गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम घोषित था, जिसे इसी साल ऑपरेशन रेड प्रेरीज चलाकर दबोचा गया। तीसरा स्तंभ हनुमान राम था, जिसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम था, जो हाल ही में हुए ऑपरेशन कंटक मोचन में साइक्लोनर टीम का शिकार हुआ। और चौथा स्तंभ गोवर्धन राम की गिरफ्तारी पर भी 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जो आज ऑपरेशन RTI में साइक्लोनर टीम के हत्थे चढ़ा।